पंजाब हुकूमत सिंध को टारगेट बनाकर विफाक के खिलाफ साजिश कर रही है। असल टारगेट वजीर आजम है, साजिश कामयाब होने नहीं देंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वाज़ेह किया कि सैलाब मुतासरीन पर सियासत पीपल्स पार्टी नहीं कर रही। राशन पर अपनी तस्वीर लगाने और टिकटॉक बनाने वाले सियासत कर रहे हैं। इतना कुछ काम कर लिया है तो अपने इलाज के लिए कोई अस्पताल भी बना लेते। शर्जील मेमन का स्क्रिप्ट राइटर पर वज़ीर आला पंजाब को गलत राह पर ले जाने का इल्ज़ाम। पंजाब हुकूमत को ज़रूरत पड़ने पर हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। हुकूमत पंजाब की जानिब से सैलाब से मुतासरा अलीपुर के देहात में कायम टेंट सिटी में इमदादी सामान, खाना और पीने के साफ पानी की तकसीम जारी। दहशतगर्दों का बलूचिस्तान के इलाके कोरकी में पुरअमन शहरियों पर हमला, मकामी कबाइल और फितना उल हिंदुस्तान के दरमियान झड़प में 4 दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी, कबाइल का एक फर्द भी शहीद। पारकर के करीब भारतीय फोर्सेज ने सरहदी गांव सुनोरानी में बकरियों को हलाक और जख्मी कर दिया। सरहद पार करने की सूरत में आम तौर पर बकरियों को वापस कर दिया जाता है, ताहम भारतीय फौज ने 8 बकरियों को हलाक और 54 की टांगें तोड़ दी। वज़ीर आला सिंध की भारतीय फोर्सेज के बकरियों पर जुल्म की मजम्मत, भारतीय फोर्सेज का रवैया अमन के उसूलों के मुनाफी है। जारियत का जवाब भारत के हर कोने में दिया जाएगा, दूर दराज इलाकों को भी नहीं बख्शा जाएगा। मार्का हक में 7-0 का सबक भूलने वाले भारत को पाक फौज का 2 टोक पैगाम। पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने का ख्वाब देखने वालों को मालूम होना चाहिए, कभी ऐसी सूरत हाल पेश आई तो दो तरफा होगी। भारत तशद्दुद को हवा देकर दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। दुनिया भारत को अदम इस्तेहकाम का मरकज तस्लीम कर चुकी। ISPR का भारत की गीदड़ भपकियों पर भरपूर जवाब। इस बार भारत अपने ही तैयारों के मलबे में दफन हो जाएगा। भारतीय फौज और सियासी क़यादत के बयानात मिट्टी में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। खोखले बयानात से भारतीय क़यादत की बौखलाहट वाज़ेह है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा के हमरा मलाइशिया के दौरे पर रवाना। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में शहबाज शरीफ ने आगाह किया कि वो मलाइशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम की दावत पर मलाइशिया का सरकारी दौरा कर रहे हैं। मलाइशियन वज़ीर आज़म से मुलाकात में तिजारती और इक़्तिसादी उमूर के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में 3 घंटे तवील इजलास। जिना कन्वेंशन के साथ दूसरा बड़ा कन्वेंशन हॉल तामीर करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का IG पुलिस को एमल वली की सिक्योरिटी वापस ना लेने का हुक्म। एमल वली खान और उनके ख़ानदान पर माजी में हमले हो चुके हैं, किसी की जान पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अली अमीन गंडापुर का बयान। पाकिस्तान इसराइली काबिज फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए मुतहर्रिक, शहरियों की हिफाजत और जल्द वतन वापसी के लिए आलमी शराकतदारों से राब्ते में हैं। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली काबिज अफवाज की तहवील में हैं। मुश्ताक अहमद महफूज और सेहत अच्छी है। वज़ारत ख़ारजा का समूद फ्लोटिला वाक़े पर अहम बयान। गज़ा अमन मंसूबे पर तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज़ आज काहिरा में होगा। इसराइली अखबार के मुताबिक तकनीकी टीमें यरगमालियों की रिहाई समेत दीगर उमूर पर गौर करेंगी। स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर और कतरी वफ़द भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। इसराइल हमास मुज़ाकरात का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। दोहा पर इसराइली हमले के बाद हमास रहनुमा खलील अल हैया पहली बार मंजर आम पर आ गए। सेहूनी फ़ौज ने दोहा हमले में खलील अल हैया को शहीद करने का दावा किया था। वाक़े में उनके चीफ ऑफ स्टाफ और बेटा भी शहीद हो गया था। शाम में बशारुल असद रिजीम के खात्मे के बाद आम इंतखाबात का इनेकाद। दमिश्क समेत मुख्तलिफ शहरों में पोलिंग का अमल जारी। सिक्योरिटी और सियासी वजूहात के बायस 3 सूबों में इंतखाबी अमल मौक़्क़त। समंदरी तूफ़ान शक्ति ने शिद्दत इख्तियार कर ली। आज बदीन, ठट्टा, सजावल, हब, लजबेला, आवारान और केच में हल्की बारिश का इम्कान। ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर ने नवा अलर्ट जारी कर दिया।
और आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत आज दोपहर आमने सामने होंगे। मैच बारिश से मुतासिर होने का इम्कान। और आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत आज दोपहर आमने सामने होंगे। मैच बारिश से मुतासिर होने का इम्कान।